हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चुप पहाड़ी उत्तराखंड का रहनी। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ क्रिसमस डे और तुलसी पूजन की। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे मेरे लिए बने रहे। और सभी लोगों को क्रिसमस डे और तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आज हम आपको बताते हैं कि क्रिसमस डे और तुलसी पूजन को क्यों मनाते हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ। जो क्रिसमस डे है, यह जीसस क्रिस्ट थे, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। उनका जो मूल नाम था वह यीशु था, यानी कि ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ही जो क्रिसमस डे है मनाया जाता है। यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो बाइबल है उसमें वैसे इनका जन्मदिन का कोई वर्णन किया नहीं गया है। लेकिन जो ये ईसा मसीह है, यीशु यानी कि जीसस क्रिस्ट, इनकी जन्म होने का जो प्रमाण है वो कैसे हुआ, तो वो आपको बताते हैं। कहा जाता है कि ये भगवान के पुत्र थे और यह त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित है। जो ईसाई लोग होते हैं उनका ये त्यौहार है। और इस त्यौहार को जैसे हम लोग दिवाली और ईद मनाते हैं, वैसे ही इस त्यौहार को खुशी और बहुत शांत और प्यार के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें इसमें लोग अच्छे से कपड़े पहनना, त्यौहार देना, गिफ्ट का आदान प्रदान करना। और इसमें जो गाने गाए जाते हैं उसमें एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं केरल। जो केरल नाम जो है वो केरल गाया जाता है इनके वहाँ। तो आप केरल के बारे में आपको भी बताएंगे कि केरल क्यों गाया जाता है। जो जीसस क्रिस्ट यीशु हैं, तो इनका जन्म कैसे हुआ था, तो वो बताते हैं उनकी कहानी कैसी थी करके। ये भगवान के पुत्र कैसे बने। तो यहाँ काफ़ी साल पहले एक जगह थी नाजरेत। वहाँ पर एक महिला रहती थी, उसका नाम था मरियम। उसको मैरी नाम से बोलते थे और वो बहुत अच्छी थी और लोगों की मदद करते थे। जो मरियम थी, उसको यूसुफ नाम के एक लड़के से प्रेम हो गया, जो कि उसी आसपास गांव का रहने वाला था। जो मरियम थी वो लोगों की वो अच्छाई करती थी, और जो यूसुफ था वो भी लोगों को बहुत भला करता था। इसलिए ईश्वर ने एक ग्रेबियल नाम के एक परी को धरती लोक को भेजा, यानी कि भूलोक पे भेजा, मरियम के पास भेजा। और मरियम से कहा कि ईश्वर आपके इस भलाई को देख के बहुत खुश है। तो ईश्वर आपकी इस भलाई को देख के भूलोक पे एक आत्मा भेज रहे हैं, जो आपके बेटे के रूप में पैदा होगा और जिसका नाम आपको यीशु रखना है। तो ऐसा कहा जाता है। जो मरियम है वो बहुत चिंतित हो जाती है। उसको लगता है कि मैं अनमैरिड हूँ, यानी कि अविवाहित। तो अविवाहित लड़की का अगर बच्चा हो जाएगा तो कैसा लगेगा। तो वो समझाते हैं उसको कि ये ईश्वर की आपकी वो कृपा है, तभी दिया जा रहा है, इसमें कोई आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बोलती है कि ईश्वर का चमत्कार है, आप इसमें कोई चिंतित ना हो, ना ही ज़्यादा सोचो आप। जो आपके चचेरे भाई की बहू है एलिजाबेथ, जो उसका लड़का नहीं हो रहा है, उनका भी एक लड़का होगा जिसका नाम होगा जॉन बैप्टिस्ट। क्या नाम होगा? जॉन बैप्टिस्ट, जो आपके बच्चे को पैदा करने में मदद करेगा, यानी कि वहाँ का रास्ता दिखाएगा, ऐसा बोलते हैं। जो मरियम है वह सहमत हो जाती है और वह अपने जो वहाँ चचेरे भाई हैं तो उनको मिलने चली जाती है। और वहाँ से 3 महीने के बाद वह वापस लौटती है। तो जब वो 3 महीने बाद लौटती है अपने घर, तो वो गर्भवती हो जाती है। जब यह बात यूसुफ को पता चलती है तो यूसुफ बहुत चिंतित हो जाता है। तो वह मरियम से शादी करने को इनकार कर देता है। लेकिन क्या होता है कि फिर जो मरियम होती है बहुत टेंशन में आ जाती है कि हमारे इतने साल का पहला रिश्ता था। तो वो जरा परेशान हो जाती है। जो फिर जो परी होती है ईश्वर की भेजी हुई, वह जो यूसुफ था उसके सपनों में जाता है, उसको एक सारी कहानी बताता है कि वो ईश्वर का लड़का है, भूलोक पे अच्छाई फैलाने के लिए उसको जन्म दिया जा रहा है। तो इसलिए फिर यूसुफ मान जाता है धीरे धीरे। फिर ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं। जब मरियम और यूसुफ शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो घूमने चले जाते हैं बेथलहम घूमने चले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, तो उन लोगों को जगह नहीं मिलती रहने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो जानवरों का खलियान होता है ना, उसमें रहने का निर्णय लेते हैं। तो वहीं रहते हैं रात भर। वहीं जो यीशु है, ईश्वर का जो लड़का होने वाला, वहीं उसका जन्म हो जाता है। तो क्या होता है कि जब उसका जन्म होता है तो ईश्वर एक ऐसी प्रकाश कर देते हैं, और तो आकाश में ऐसे प्रकाश कर देते हैं कि हर जगह चमत्कार हो जाता है। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वैज्ञानिक, राजा महाराजा जितने भी होते हैं, उनको ये संकेत मिल जाता है कि कोई भगवान का कोई एक नया रूप धरती पर आया है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उसका जन्म होता है, उसकी देखभाल, उसका रख रखाव, उसके लिए गिफ्ट लाना, उसका सब कुछ करना। तो फिर क्या करते हैं, वहीं पे उसका नाम
ईशु रखा जाता है, जबकि उनको पता होता है कि इसका नाम ईशु ही रखना होता है। सब लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसका जन्म को बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, जिसको हम नामकरण कहते हैं। तो उसका नामकरण का बहुत ही बढ़िया वहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग बहुत सारे मस्ती करते, जो उसका जन्म महोत्सव होता है उसको बहुत ही खुशियों से मनाते हैं, उसको बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं। जैसे हम लोग दिवाली और ईद मनाते हैं, वैसे ही उसका जन्म दिवस को मनाया गया था उस दिन। तो उसी दिन उसका नाम ईशु रखा गया। तो उस दिन को जब वहाँ पर उसका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, तो उसको एक नया नाम दिया गया है, क्रिसमस। तो क्रिसमस दिवस उस नाम को दिया गया। तो उसी उनके जो यीशु थे, उनके जो जन्म, जो ईश्वर पुत्र यीशु थे, उनके जन्म उत्सव पे ही वो क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो इसलिए उसको एक अलग नाम दिया गया है, क्रिसमस डे। और वो यीशु जो है, जीसस क्रिस्ट, कोई इनको जीसस क्रिस्ट बोलते हैं, कोई इनको यीशु बोलते हैं, कोई इनको और अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो उनके जन्म दिवस को एक नाम दिया गया क्रिसमस। तो उसी वो यीशु के जन्म दिवस को ही क्रिसमस डे मनाया जाता है। ऐसे उनका यहाँ पर जन्म हुआ। वो ईश्वर के पुत्र थे और उन्होंने कितना यहाँ पर अच्छा किया, कितने उनके बारे में वो है, आपने बाइबल किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, उस बारे में है। उनका कितना योगदान रहा हमारे धरती लोग के लिए, उसके बारे में एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये थी कहानी क्रिसमस डे की। और अब हम आपको बताते हैं तुलसी पूजन। तुलसी पूजन क्यों मनाते हैं आज के दिन ही? तुलसी पूजन की वैसे कोई बड़ी कहानी नहीं है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय थी, वो बिना तुलसी के कोई भोग नहीं करते थे। तुलसी की जो पूजा होती है वह सुख समृद्धि को बढ़ावा देती है। और कहा जाता है कि तुलसी पूजा एक लाभदायक होती है, जो आपको आपके निरोग करती है, जैसे जुकाम लगना और खांसी, बुखार आदि बहुत सारे ऐसी हैं जहाँ पे तुलसी जड़ी बूटियों में काम आती है। तुलसी हमारी हर पूजा में काम आती है, जैसे जपमाला, गौ पूजन, हवन, गौ गीता पूजन, जागृति, सत्संग आदि ऐसी बहुत जगहों पर तुलसी काम आती है। तो तुलसी को एक शुभ माना जाता है। तुलसी को अपने आंगन में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और तुलसी के बहुत सारे नियम होते हैं, उनको कब उसको पानी नहीं देते हैं, कब उसकी पूजा नहीं करते हैं, कौन से दिन उसकी पत्ते नहीं तोड़ते हैं, उसके बहुत सारे वो है, उसकी अलग वीडियो दे देंगे हम वो बना के। तुलसी सिर्फ भगवान विष्णु को पूजा जाती है। और भगवान विष्णु ऐसे भगवान थे जिन्होंने बहुत सारे अवतार लिए। आपको पता है सबको, जितने भी युग आए, त्रेता युग, द्वापर युग, जितने भी युग आए, भगवान विष्णु का कोई ना कोई रूप जरूर रहा है। तो तुलसी पूजन उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप क्रिसमस डे को मना रहे हैं। क्रिसमस के साथ साथ आप तुलसी पूजन दिवस भी मनाएं, तुलसी को पूजें, उसकी पूजा करें, उसको सुख समृद्धि के प्रतीक समझें, उसको हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे संस्कृति सभ्यता को प्रतीक समझ के उसका पूजन करें। तुलसी बहुत शुभ, बहुत शांति, समृद्धि की प्रतीक होती है। तो सभी लोग तुलसी पूजन करें। सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ तुलसी पूजन दिवस और क्रिसमस डे की। तो सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी हो ज़बरदस्त होंगे। तो फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी उसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। और फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।